ख्वाजा ख्वाजा बंदे नवाज साहब का दादा के माध्यम से जो संचार हुआ उसका निवेदन है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट निवेदन है। तो आप ये सोचिए इसके बारे में कि वो निवेदन का क्या अर्थ है, और जो दादा ने हमें पूजा बताई है वो इस बेस पे बताई है। अमावस्या व पूर्णिमा को बाहर तो बाधा से तकलीफ होती है, घर से बाहर अगर हम जाएं तो बाधा से तकलीफ होती है, परंतु घर में क्यों तकलीफ होती है आपको पहले ही बताया है। आपको पहले ही बताया है कि घराने के दिवंगत व्यक्तियों के लिए, घराने के दिवंगत जो गुजर चुके हैं व्यक्तियों के लिए अमावस्या और पूर्णिमा का अनुष्ठान एक दिन पहले लगाएं। जो आज है अमावस्या और पूर्णिमा का अनुष्ठान एक दिन पहले लगाएं। इससे वो व्यक्ति प्रतिमा में धारण होते हैं, इससे वो व्यक्ति प्रतिमा में धारण होते हैं, वह आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब वो तीसरे लोग आशीर्वाद देकर कहाँ जाते हैं, तीसरे लोग जाते हैं। साल में एक बार पंत महाराज जी के यहाँ पैसे दो, जो हम भेजते हैं कुलधम कुलाचार के। इससे आपके घराने के व्यक्ति बाहरी चले, बाहरी खाना खाकर चले जाते हैं। इससे वे व्यक्ति आपके बाहर के घर में बाहर से ही खाना खा के चले जाते हैं। पंत महाराज जी द्वारा उनके अन्नमय कोश का दोष भी निकल जाता है। पंत महाराज जी के द्वारा उनके किसके बाधाओं के, उनके अन्नमय कोश का भी दोष निकल जाता है। ये व्यक्ति जब फिर से जन्म लेकर आते हैं तो उनमें अन्नमय कोश का दोष नहीं होता, यानी उनकी नाभि जो है, उनको ऐसा नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, खाने की भूख हो और ये सब, वो नहीं होती है। उनको आते हैं तो उनमें अन्नमय कोश का दोष नहीं होता। वे पवित्र लेकर, पवित्र होकर जन्म लेते हैं, वो पवित्र होकर जन्म लेते हैं। यानी आज सेंटर की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये तो उनका है। लेकिन आज के दिन अभी इत्तेफाक की बात है कि वो निवेदन भी आज ही मिला पढ़ने को। टिक्कू का स्वर्गवास हुआ अचानक, रात को उठा और उसने बच्चों से और पत्नी से कहा कि मेरे सीने में दर्द है, तकलीफ है। तो उनकी छोटी लड़की जो है वो डॉक्टर है, उसने कुछ कोशिश करी, लेकिन जब तक कि वो कोशिश करे तो वो बेहोश हो गए, तो अस्पताल ले गई। रास्ते में स्वर्गवास हो गया, अस्पताल में कोई तक पहुंच भी नहीं सके। मगर उनकी यहाँ प्रतिमाएं हैं और ये सब हैं। तो ये हुआ, ये कोई कारण था, लेकिन इससे उनको आगे कितना दुख होगा ये नहीं है। उनका जन्म किसी कार्य के लिए हुआ, कारण जन्म होगा, उनका जन्म कारण जन्म होगा। व्यक्ति बाहरी चले खाना खाकर। मैं एक सेमिनार मैंने करी थी, 2 सेमिनार करी शायद
बैलगांव में पंत महाराज के 2 सेमिनार करी। तो उस सेमिनार में मुझसे बाबा ने कहा कि जो यहाँ पर जब वहाँ खाना बनता है तो वहाँ 1000 आदमी है तो 15-20 आदमी सिर्फ रोटी बेलते हैं और रोटी बनाते हैं सुबह से शाम तक। तो बाबा ने कहा कि मुझसे दादा ने कहा कि एक मशीन कोई ऐसी चली है कि जिससे कि वो रोटी मशीन आप गोला बना के रखते जाइए, वो मशीन अपने आप बेलती है, अपने आप सीख जाती है, बाहर आ जाती है। तो इत्तेफाक से जो मशीन बनाने वाले थे मिस्टर खट्टर, वो यहाँ अभी भी आते हैं, यहाँ के बच्चों को हफ्ते में 2 दिन खाना देते हैं। तो उस मशीन से दूसरी मशीन उनके साथ में है, वो खाना भी बनाती है, खाना भी। और एक काम वो और करते हैं, आप जो होटलों में जो खाना लोग खा के बच जाता है वो छोड़ देते हैं, वो सब होटलों का इकट्ठा कर लेते हैं और उनको फिर से मसाले में और इसमें वो करके वो गरीबों को बांटते हैं सड़क पे। तो उन्होंने क्या, बाबूजी अगर आप चाहें तो आप भी खा के देख लें, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये हमने, लेकिन मैंने कहा तुमने बताया है तो तबीयत वैसे ही नहीं करेगी खाने को यार। पंत महाराज जी द्वारा उनके अन्नमय कोश का दोष भी निकल जाता है, उन बाधाओं के अन्नमय कोश का भी दोष निकल जाता है। ओम प्रकाश, अब तुम इन बातों का रूबी तूबी इन बातों को तुम समझ रहे हो ये कि आगे आने वाले समय में शांति कैसे होगी, ये रास्ता है। इसके निकलने में, इसके होने में 36 साल दादा को लग गए और 36 के बाद आज 72 साल बाबा है, बाबा 72 साल नहीं इसको सिद्ध करने के लिए। हाँ, वो तो दादा का इस दुनिया छोड़ने के बाद साल। तो ये ऐसा रास्ता है। एक अनुष्ठान से कितनी वो शक्ति मिल रही है, हमारे घर को मिल रही है और हमारे पूर्वजों को मिल रही है। जी तुम्हें ज्यादा मिल रही है। 1 मिनट धीरज, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से सभी भालू माशे ठीक हो रहे हैं। हाँ धीरज, ये भी एक है, क्योंकि ये भी ये जो अभी आपने फरमाया कि जो बाधाएं, इसमें इतरेजन और ऋणानुबंधों का भी विसर्जन हो जाता है। अगले जन्म लेंगे फिर ये नहीं, इसमें बाबूजी जो इतरेजन के दोष हैं और जो ऋणानुबंध के दोष हैं, उनका भी इसी मतलब अनुष्ठान से विसर्जन होगा। हाँ, इसीलिए ओमकार साधना है। आज अनुष्ठान के रूप में ओमकार साधना हुई, तो यहाँ पर करीब 30, 35, 40 आदमी होंगे आज ओमकार साधना में। अभी भी शायद 20 एक हैं यहाँ पर, और तुम 21 में हो। लीना 22 है। दोनों 21 हैं बाबूजी। हाँ, तुम्हें मैंने 21 क्यों बताया, यानी 3 और लीना 4, इसलिए वो उसका कर्म तेज है, तुम्हारे कर्म से सब तेज। तो आज 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 तुम्हारे पास जो है वो क्या अवस्था है? नारायणी अवस्था है। नारायणी अवस्था, जा तेरा भला होगा। हाँ।
जब तुझे उस वक्त जरूरत थी पैसों की तो हमने तुझे बाबा ने इंडोनेशिया भेज दिया। हाँ, और अब मुझे जरूरत है तो तू वहीं बैठा हुआ है पैसे लेके। मुड़ के नहीं देख रहे। तो बाबू जी हमारे बड़े मित्र बैठे हैं आपके साथ। हाँ भाई, दुआ दुआ मैं दाल की जगह दुआ से रोटी खाऊंगा। बाबूजी, हाँ दादाजी ने एक सेमिनार में ऐसे बोला है कि इत्रेजन का जो अभी उन्होंने पूछा, इत्रेजन सेवा मांगते हैं और जब आप ओंकार साधना करते हैं तो आपको इतनी एनर्जी उससे मिलती है कि आप उनको अपनी सेवा से शांत कर सकते हैं। लेकिन आज की अवस्था है इत्रेजन से है, लेकिन आज की अवस्था ये है कि अगर मैं आज यहाँ अभी सरिता विहार जाऊं तो मैं जितने लोगों से कांटेक्ट होगा मेरा वो सब इत्रेजन नहीं है, वो सब रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उनको भी लाभ होगा। इसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए? मैं आपका नौकर हूँ। आज जितने लोग भी मुझे मिलने आए, मुझसे मिले, उन सबको सुख शांति समाधान प्राप्त हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। ये दुआ रोजाना कहाँ मांगते हो तुम सब? शक्तिपीठ पे और दैनंदिन प्रार्थना। दैनंदिन प्रार्थना। वाह, ये बोले ये बोले क्रेडिट डजंट गो टू मी। तो तुम क्यों बोले? यानी अगर ओम प्रकाश बोला तो तुम क्यों बोले? इसलिए बोले कि तुम नाम तुम्हारा हो। बाबूजी, सर्वमंगल मांगल्य कैसे है? सर्वमंगल मांगल्य। हाँ, वो बोल रही है आपसे। कौन? लीना। लीना आपसे कुछ बोल। पूनम बोल। अच्छा, वो तो है ही। अब ये सर्व मंगल मांग ले, ये मंत्र दादा ने कब सिद्ध किया? माँ भुवनेश्वरी जी यहाँ। और 2.5 साल 1008 दफा दादा ने इस मंत्र को सुबह और शाम 2 दफा किया। फिर शाम को 5 घर भीख मांगने जाते थे। वहां जो खाना इकट्ठा होता था उसे लाके कृष्णा नदी के अंदर डुबोते थे धो के, ताकि उसका सब कुछ जो है वो नमक मिर्च मसाला ये सब निकल जाए। फिर उसके 5 हिस्से करते थे। पहला हिस्सा कुत्ते को देते थे, दूसरा हिस्सा गाय को देते थे, तीसरा हिस्सा पीपल के पेड़ के, और सबसे पहला हिस्सा जो है वो विठोबा के सामने रखते थे, और 5वां हिस्सा खुद खाते थे। एक वक्त 2.5 साल। साल में एक बार पंत महाराज जी के यहाँ पैसे दो, इससे आपके घराने के व्यक्ति बाहरी खाना खाकर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। पंत महाराज जी द्वारा उनके अन्नमय कोश का दोष भी निकल जाता है, उनके अन्नमय कोश का दोष भी निकल जाता है। ये व्यक्ति जब फिर से जन्म लेकर आते हैं, तो उनमें अन्नमय कोश का दोष नहीं होता। वे पवित्र होकर जन्म लेते हैं। धरती को पैदा करने वाले दत्त महाराज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। धरती को पैदा करने, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम क्यों लिया है? उत्पत्ति स्थिति नहीं, हाँ, क्योंकि
और क्योंकि हाँ, ब्रह्मांड से कनेक्ट, क्योंकि ये 3 लोक का साधन पहले सिद्ध किया दादा ने, फिर ये लोग परलोक एंड स्वर्गलोक, देवलोक तो देवलोक बैठे हुए हैं, ये लोग परलोक और स्वर्गलोक, इनकी तीनों के लिए क्या है? दत्त, नाथ और सूफी। दत्त की शक्ति सूफियों ने एक्वायर करी, नाथों ने एक्वायर करी और सूफियों ने डिस्ट्रीब्यूट करी। सबसे पहले सूफी कौन थे? इसको हाजी मलन बाबा, हाजी मलंग बाबा, फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन आकी, थर्ड सलीम बाबा आगरा, और इस सब का मार्गदर्शन देने वाले दादा को अजमेर शरीफ बाबा। धरती को पैदा करने वाले दत्त महाराज हैं। प्रथम आप 3 तत्व प्राप्त करो, फिर आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसमें आपको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है ओम प्रकाश, मगर आज ऐसा नहीं है। एक ही जन्म में आप अगर इस मार्ग से आज के दिन एक रूप हैं, तो आपको, हाँ, अगर अब ये जिंदगी छोड़ने के बाद तब भी आपके पास अगर 30% प्लस के कर्म है और 70% माइनस के कर्म है, तो आपको कारण जन्म नहीं होगा आपका। ऐसा है या नहीं? बाबूजी कर्म के विसर्जन पर अगला जन्म निर्भर है। 9 साल बिस्तर पर रहकर कर्म सिखाया या दिखाया है। अगर 9 साल रहकर बिस्तर पे कर्म दिखाया, यानी बच्चा 9 महीने में पैदा होता है और बड़ा 9 साल के बाद। अभी एक लड़की आती है यहाँ, अभी आज भी आई थी, जिसका बच्चा इतना सा था, तो वो वहां से दरवाजे में जब आता है तो वो मुझे देखता है और मुझे देख के फिर अपने पिताजी को चिपट जाता है। तो मैं उसे बुलाता हूँ, तो पहले पिताजी को हाथ पकड़ के लाता है यहाँ तक, फिर मैं कहता तुम जाओ, इसे छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। फिर मैं कहता हूँ अच्छा ऊदी ले, हाथ कहता मैं हाथ में नहीं दूंगा, मुंह फैला, तो मुंह फैला तो मैं ऊदी नहीं देता उसे पहली दफा, तो गुस्सा होता है। तुम जिससे बात कर रही थी बाहर, उसकी माँ है। हाँ, उसका बच्चा। धरती को पैदा करने वाले दत्त महाराज हैं। प्रथम आप 3 तत्व प्राप्त करो, फिर आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसमें आपको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। साईं 16वें साल में प्रकट हुए। साईं ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने भी यही लिखा है, और बाईजा माँ भी यही कहती है। साईं 16वें साल में प्रकट हुए। साईं की जन्मभूमि स्वर्गलोक है, और कर्म भूमि शिरडी है। इसलिए माधव और ओम प्रकाश कामकाज का एक असूल है। एक आदमी है, कोई भी जो आता है यहाँ कामकाज के लिए, और उसका नौकरी मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका वो इस जगह दिल्ली में उसका काम नहीं होता। इसका क्या मतलब है?
कर्म भूमि ये नहीं। जो तुम्हारी कर्म भूमि है, जो तुम्हारी जन्म भूमि है, वो तुम्हारी कर्म भूमि नहीं है। लिहाजा तुम अपने माँ बाप से 5 साल तक अलग रहो। कितने लोगों को दादा ने यहाँ से कहा कि तुम्हें नौकरी यहाँ की छोड़ो, जाओ बेंगलोर चले जाओ। और हाँ, ये तय था 1500 किलोमीटर दूर जाओ माँ बाप से। और कर्मभूमि शिरडी है। ऐसा क्यों? तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन की डोरी पकड़ी थी, वैसे ही पंत महाराज जी ने साईं की डोरी पकड़ी। ऐसे ही पंत महाराज जी ने साईं की डोरी पकड़ी थी। इसलिए सबका कर्म अपनी झोली में लेकर साईं शिरडी में प्रकट हुए आए। कर्म के विसर्जन पर अगला जन्म निर्भर है। कर्म के विसर्जन पर अगला जन्म निर्भर है। 9 साल बिस्तर पर रहकर कर्म सिखाया है या दिखाया है। 9 साल तक बिस्तर पर रहकर कर्म सिखाया है या दिखाया है। साईं ने लोगों के कर्मों से पहले अपनी पोटली भरी। साईं ने कर्मों से पहले अपनी पोटली भरी। उन्हें पता था दादाजी आएंगे। फिर वह पोटली उन्होंने दादाजी को दी। क्या थी वो पोटली? कामकाज। वो पूरी थी कामकाज। साईं गाली देते थे। उनकी गाली ब्रह्म थी। साईं गाली देते थे, उनकी गाली ब्रह्म थी। वे कर्म को गालियां देते थे। उनके बोलने का मतलब होता था, इस बालक को संभालने के लिए मैं हूं, तुम कर्म जाओ। जब मुझे कोई मेरा कोई प्रकार जब कोई कामकाज नहीं हो, यानी कोई काम बनता नहीं था, पैसों की कमाई नहीं थी, बच्चों के नाम कटते थे, खाने को आटा नहीं था, 450 रुपए मकान की किराए की जगह 1300 रुपए उसका चढ़ जाते थे। 3 महीने का किराया नहीं जाता था। तो दादा कहते थे 2 महीने लगेंगे अभी और ठीक हो जाएगा। 2 महीने के बाद फिर पूना बुलाते थे, पैसे भेजते थे, टिकट भेजते थे। तब पूना गए तो उन्होंने क्या किया, अभी तुम ऐसा करो कि देवी के मंदिर में जाके रोजाना नमस्कार करके प्रसाद मत लेना, हो के आओ। 2 महीने और लगेंगे। चलो भाई, फिर आ गए। ऐसा करते 5-6 साल गुजर गए। तो एक दफा दीपक ने कहा कि दादाजी ने आपको बुलाया है, ये गुरु पूर्णिमा आप वहां करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। उनसे कह दो कि अब तुम्हारी न तुम गुरु न मैं तुम्हारा शिष्य, अब मैं नहीं आने वाला। क्योंकि इतनी दफा बुलाते हो और ये करो करते मैं थक गया हूं। और यहाँ दरवाजे पे आके कर्जे वाले थप्पड़ मारते हैं। तो दादा ने क्या क्या उनसे कहना कि ये अभी तो आओ, यहाँ से आओ, मैं तुम्हें जाते वक्त पैसे दे दूंगा। जब पैसों का बात आई तो चला गया। टिकट से लिया तो वहां पहुंचा मैं। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा टाइम लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये सुनते सुनते तो मैं अब थक गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि अभी क्या होने वाला है और आप कितने पैसे मुझे दोगे जाने के लिए। तो उन्होंने क्या कि वो तो मैं किराया दूंगा तुम्हारे जाने का। से
तो मैंने कहा घर बच्चों की फीस जाके कौन देगा। जब मैं चलने लगा तो मैं सब छोड़ छाड़ के वापस जा रहा था, तो टिकट के पैसे मेरे पास थे। तो जब मैं वापस जा रहा था तो दीपक आया और दीपक ने कहा, गुरु की बात का बुरा नहीं मानते, गुरु की बात का बुरा नहीं मानते, वो जो तुम्हें कहते हैं वो तुम्हारे कर्म के लिए कहते हैं, और वो कर्म ऐसा है कि अगर दादा की बात के एक सेकंड में वो कर्म तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, टांग टूट जाएगी, मृत्यु भी हो सकती हम भी आपकी बात का बुरा नहीं मानते है। क्या फरमाया, क्या फरमाया? बाबूजी हम भी आपकी गालियों का मतलब बात की बुरा नहीं मानते, मतलब वो गाली देते हैं, गाली का बुरा नहीं मानते। तो ऐसा करेंगे अब हम कल से रोज तुम्हें टेलीफोन करके पहले गाली देंगे। और उन्होंने क्या कि ये दो प्रसाद हैं, राइट हैंड का लोगे तो पैसे ही पैसा मिलेगा, और बाएं हाथ का लोगे तो तुम्हें जो तुम्हारा खर्चा है हर महीने का वो जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। ये तो मैंने क्या यार, जिसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे तो राइट हैंड पे उठाते हैं। लेकिन फिर नहीं दिया राइट हैंड का, नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि गुरु को ही समझ आ गई कि ये राइट हैंड का उठा के चल देगा और मुसीबत अपने लिए पैदा करेगा। तो मैंने बाएं हाथ का उठाया तो बोले जाओ, अब 2 साल ना तुमसे मिलूंगा ना तुम्हें बुलाऊंगा, 2 साल में क्या होता है वो जाके देखो। तो सब करते कराते बहुत अच्छा हो गया। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि जो इसमें लिखा है गुरु कर्म को निकालते हैं, तो कभी कभी उस कर्म को गाली भी देनी पड़ती है गुरु को। साईं के पास परमार्थ था, उनके घुटनों पर लक्ष्मी थी और है। वह धरती पर आते समय अपने साथ लक्ष्मी को लेकर आए। उनके पास कर्म ऋणानुबंध कुछ नहीं थे। वे गंगा जैसे पवित्र थे। उन्होंने लोगों को पहले ऐहिक दिया। परमार्थ सिद्ध होने के बाद उन्होंने भक्तों को ₹1.25 देना शुरू किया। आज तक रखा है मेरे पास ₹1.25 शुरू किया। ₹1.25 लक्ष्मी का रूप है। क्यों है लक्ष्मी का रूप गोपी? लक्ष्मी का रूप यह है कि उसके अंदर 5 लोक तक की ताकत है। ₹1.25 में वो 5 हैं, 5 4 आने हैं ना, 4 आने 5 हैं। तो लक्ष्मी जी का रूप है, 5 लोक तक वो है। तो 5 लोक तक अभी आप बुरा मत मानना, अभी मैं मर जाऊंगा तो ये तो समझ लीजिए कि मुझे यहां से मरने के बाद तीसरा लोक तो मिलेगा। जिस दिन मेरे बच्चों ने वहां पर पंत महाराज के यहाँ पैसे भेजे और मेरी पहली बरसी हुई तो मैं तीसरे लोक चला जाऊंगा, नहीं तो यहां धरती पर नहीं रुकूंगा 13 दिन के बाद। धरती पे नहीं रुकूंगा। थोड़ा जल्दी है ये। वो पीछे से कुछ बोल रहे हैं, वो दीदी पीछे से अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को भी ऐसा ही मार्ग लेने के लिए क्या करना चाहिए? इसीलिए तो आई हो यहाँ। क्या मुझे तुम जानती थी? मैंने तुम्हारे पास इन्विटेशन भेजा, क्यों आई हो?
तेरे दर का मैं गदा हूं, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, और मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। बैठिए। आज पोहे वगैरह नहीं आए, तुमने खिलाया कब? मैंने इसलिए नहीं खाया कि तुम अपने हाथ से खिलाती हो। परमार्थ सिद्ध होने के बाद उन्होंने भक्तों को ₹1.25 देना शुरू किया। ₹1.25 लक्ष्मी का रूप है, 5 तत्व हैं उसमें। जब साईं दादाजी के माध्यम में आते थे, ये अभी जब मैं वहां से लौट के आया था तो मुझे देवा ने, खंडोबा महाराज ने, शिव अवतार है वो, हल्दी दी थी और कुछ शायद प्रसाद। वो सबको मिल गया या नहीं? किसी को अभी नहीं मिला है? मेरे को लेना है बाबूजी, मुझे लेना। हाँ, मैं दूंगा तुम्हें बेटा। ये इनको भी नहीं मिला है। केसर खुद ही पहने बैठे। अभी दूंगा, चाबी है इसमें। बाबूजी मुझे भी नहीं मिला। किसे नहीं मिला? लीना। पूनम। तो सुबह की फ्लाइट से आ जाओ। पूनम बोल रही। हाँ, अभी सुना तुमने? जब दादाजी मुझसे कहते थे कि सुबह की फ्लाइट से आ जाओ, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता था। एक पैजामे की टांग में पहुंची नहीं होती थी, एक डेढ़ पैजामा पहन के जाता था। बाबूजी पूनम बोल रही हूँ, मेरे को नहीं मिली। अरे हाँ बाबूजी आपको बुला रहे हैं, यहाँ देने के लिए आना पड़ेगा। जरा देखना भाई, ये बंद हो गया। ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी का रूप है। परमार्थ सिद्ध होने के बाद उन्होंने भक्तों को ₹1.25 देना शुरू किया। ₹1.25 लक्ष्मी का रूप है। जब साईं दादाजी के माध्यम में आते थे तो लोगों को ₹1.25 देते लक्ष्मी थे। 25 पैसे अहिक, ₹1 परमार्थ। शुरुआत आप समझे? 25 पैसे अहिक, ₹1 परमार्थ। ₹1 अहिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबूजी 75% तो पारमार्थिक जीवन होता है और 25% ऐहिक जीवन होता है। लेकिन उस वक्त नहीं था। पर तब नहीं था, क्योंकि कुछ हाँ, उस वक्त नहीं था। समझ गई तुम? उस वक्त ओमकार साधना में ये नहीं था सर्व मंगल मांग ले। वो तो काफी साल के बाद ऐड हुआ। हाँ बाबूजी, एक चीज ये भी हो सकती है कि बाबा एक रूप करना चाह रहे थे। आत्मनिवेदन में कहीं लिखा हुआ है कि जो जीवन होता है बाबूजी, जिंदगी, मानवीय जीवन जो होता है उसका 75% पारलौकिक होता है, परमार्थिक होता है, और 25% ये लोक का होता है। आज के दिन यही है। तो ये आज के दिन भी यही मिला, लेकिन ये कब मिला, मेरा कहना ये है, यही मैं बताने वाला था। लेकिन ये कब मिला तो मैं ये 75%, क्योंकि जब तुम्हें महाकारण दिशा दिखाई गई, तो महाकारण दिशा के बाद तुम्हारी अवस्था बदल दी और वो नारायणी अवस्था होगी, तब तुम कामकाज करने के लायक हुए। जब साईं दादाजी के माध्यम में आते थे तो लोगों को ₹1.25 देते लक्ष्मी थे। 25 पैसे अहिक, ₹1 परमार्थ। क्योंकि उस वक्त आदमी को ₹1 से कम अगर परमार्थ मिलता तो उसे एक जन्म और लेना पड़ता दादा के पास आने के लिए।
साईं बाबा का संचार। उसके बाद बाबूजी ने 21 साल बहुत तकलीफ में गुजारे। ये बाबा फरमा रहा, बाबूजी ने 21 साल बहुत तकलीफ में गुजारे। मैं बाबूजी को पैसे नहीं देता था, इसके लिए मैं भाभी जी वर्मा आंटी से माफी मांगता हूँ। भक्तों के लिए ये सब कुछ किया। बाबूजी सूफी है, उनके पास सलीम बाबा है। बाबा ने बाबूजी के लिए दादा बाबूजी नहीं कहते थे, वो कहते थे ये तुम्हारा नाम मैंने रखा है, लेकिन इसके बाद सिर्फ वर्मा कहूंगा, मैं बाबूजी नहीं कहूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारी इतनी इज्जत देगी। बाबूजी सूफी हैं, उनके पास सलीम बाबा है। बाबूजी ने बाबा ने बाबूजी के लिए कहा, तू दिल्ली का राजा है, दिल्ली के अहिक है, दिल्ली के अहिक है, पहले अहिक दूंगा फिर परमार्थ देखेंगे। दिया नहीं, फिर परमार्थ देखेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स रो चल रहा है। सेमिनार के समय बाहर का खाना नहीं खाना है। सेमिनार के समय बाहर का खाना नहीं खाना है। सेमिनार के लिए सिर्फ दूसरों के कपड़े मत पहनो। सेमिनार के लिए दूसरों के कपड़े मत पहनो, अपने खुद खरीदे हुए कपड़े पहनो। दूसरों ने ये सिर्फ बाबा इतनी बात कह के चले गए। दूसरों ने दिए हुए कपड़े भगवान के सामने रखो, 1.25 रुपया निकालो। जिन्होंने कपड़े दिए हैं उस व्यक्ति का नाम बताओ, पैसे बाहर रखने हैं। कल और आज बहुत लोग बीमार हुए हैं क्योंकि उनके कर्म वाले का विसर्जन नहीं हुआ है। यानी आप आए यहाँ पर, आपने मेरे लिए मुझे कुर्ता पैजामा दिया, तो आपकी बहुत से लोगों की इच्छा ये होती थी कि और लोग देते हैं तो बाबूजी उनसे ज्यादा बात करते हैं, तो हम भी क्यों ना दें। अब दादाजी का उसके बाद संचार हुआ। ये सब संचार अवस्था ऐसे ही सेमिनार में। मैं और साईं, दादा फरमा रहे हैं, मैं और साईं कैसे बात करते थे। दीपक हमेशा ये जानना चाहता था, साईं को देखना चाहता था। इसलिए जब मैं उससे कहता था कि मैं आज साईं से मिलने वाला हूँ, तब वह पूरा समय मेरे साथ होता था। उससे कहते थे दादा कि जा घर चला जा, जीजी मदद थी, जीजी को जाके देख ले, बीमार है। दादा मैंने उसको उसके भाई का नाम था छोटे का, खैर मैंने उसे बता दिया है, वो देख लेगा। तब पूरा समय मेरे साथ होता था, मेरा हाथ पकड़कर सोता था। साईं प्रथम दीपक को मुर्दा डेड बनाते थे। साईं प्रथम दीपक को मुर्दा डेड बनाता था। साईं प्रथम दीपक को मुर्दा डेड बनाते करते थे, फिर हम दोनों बातें करते थे। साईं यानी डेड बनाते थे, यानी उस वक्त दीपक नहीं बोलता था जब बात करते थे। तो साईं बाबा जो कुछ कहते थे, जब दादा को ट्रांसफर होता था तो उस वक्त दादा जो साईं बाबा ने क्या वो नहीं समझ पाते, उनको नहीं याद रहता था।
इसलिए दीपक को डेड बनाते थे और दीपक के माध्यम से बात करते थे बाबा दादा से। साईं जाते समय दीपक को फिर जीवित करते थे। साईं जाते समय फिर दीपक को जीवित करते थे। साईं कुछ भी कर सकते हैं, ये राज कोई भी नहीं जान सका। साईं किसी को भी जीवित कर सकते हैं, ये राज कोई नहीं जान सका। मुझे 7 लोगों के 7 रंग दिखते थे। मुझे दादा फरमा रहा है, मुझे 7 लोगों के 7 रंग दिखते थे। मैं उन रंगों से बातें करता था। ये मेरा 7वां जन्म है। ये जन्म पवित्र चावल जैसा है। मैंने माता के गर्भ से जन्म लिया। मैंने माता के गर्भ से जन्म लिया, या इसलिए मुझे ऋणानुबंध थे। मैंने माता से जन्म लिया, इसलिए मुझे ऋणानुबंध थे। साईं ने मुझे कहा कि सतारा में रहकर कार्य नहीं होगा, तुम पूना जाओ। कपड़े लेकर जाना मतलब दोष लेकर जाना। इसलिए मैं सिर्फ पहने हुए कपड़ों पर ही पूना आया। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, परंतु बाद में पैसा, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, वास्तु सब कुछ हो गया। रात सब साईं ने दिया था। सब साईं ने दिया था। साईं और साईं आज भी साईं का है। साईं की द्वारका माई है। साईं कहते थे, ये गाड़ी मेरी है, मैं चलाऊंगा, तुम सिर्फ बैठो। यानी मैं दीपक चलाता था गाड़ी, दादा नहीं जानते थे चलाना, लेकिन दीपक के माध्यम से गाड़ी चलाते थे। मैंने किसी को भी घर आने के लिए कभी रोका नहीं, क्योंकि ये साईं का घर है, मेरा नहीं। अगर साईं चाहते हैं कि कोई भक्त द्वारका माई में आए तो वह अवश्य आएगा। ये माधव और ओम प्रकाश ये आज भी है कि यहाँ वही आते हैं जिसे बाबा चाहते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, किसी को याद है? हाँ बोलो। आने वाले भक्त को मैंने बुलाया है। नहीं, आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है। और तुम्हें वो वापस ना जाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आज आप कुछ नहीं लाई, पोहे तो जिम्मेदार, कोई बात नहीं। नहीं बैठो अभी। वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, उनको नहीं खाना है। पहले मेरा इच्छा देखो, जितनी बार बोलो उतनी बार उठ के जा रही है लाने के लिए। मेरा व्यक्ति मत देखो, फिर जवाब देता हूँ। पहले मेरा व्यक्तित्व देखो, फिर जवाब देता हूँ। मुझे साईं कहते थे, मुझे तुम्हारे माध्यम द्वारा लोगों से बात करनी है। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। मेरे 19 माध्यम विकसित हैं। ये बाबा कहते थे, मेरे 19 माध्यम विकसित थे। मैं कमरा बंद रखता था ताकि बाबा आए। अगर आसपास लोग हैं तो बाबा नहीं आएंगे। संचार के बाद लोग, सिर्फ कौन होता था वहां पर? दीपक अंदर। दीपक को पता चल जाता था कि, यानी रात को भी दीपक अपने घर नहीं सोता था। जब दादा लेटने लगते थे, सोते थे, उस वक्त तक 1 आध घंटे की वो ऐसी कुर्सी पे बैठ के नींद लेता था। और रात को 3 बजे तक, जब तक दादा उठते नहीं थे, आवाज नहीं आती थी उसे, ऐसी बैठा रहता था, किताबें पढ़ता रहता। मैंने साईं को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। संचार के बाद लोगों ने प्रश्न पूछे या तारीफ की तो मैं सिर्फ हंसता था। फिर 2 सेवकों को लेकर कमरे में जाता था और पूछता था कि क्या हुआ, क्या बताया, क्योंकि
बोलते हुए मेरा सिर्फ शरीर वहां होता था। मैंने साईं को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। बाप सेठ चिल्लाया। बाप सेठ फैमिली को थैंक्स। बाप सेठ, क्योंकि जब दादा गोवा जाते थे तो उनका एक सर्किल था, पूना, बॉम्बे, बेलगांव, गोवा, पूना, बॉम्बे। ये एक यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है। तुम्हारे माध्यम दो, पहले मेरा व्यक्तित्व देखो, फिर जवाब देता हूँ। मुझे साईं कहते थे, मुझे तुम्हारे माध्यम द्वारा लोगों से बात करनी है। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। मेरे 19 माध्यम विकसित थे। मैं कामकाज बंद रखता था ताकि बाबा आए। अगर आसपास लोग हैं तो बाबा नहीं आएंगे। अगर आसपास लोग हैं तो बाबा नहीं आएंगे। संचार के बाद लोगों ने प्रश्न पूछे या तारीफ की तो मैं सिर्फ के हंसता था। फिर 2 सेवकों को लेकर कमरे में जाता था और पूछता था, क्या हुआ, क्या बताया है, क्योंकि बोलते हुए मेरा सिर्फ शरीर वहां होता था। मैंने साईं को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। बाप सेठ फैमिली को थैंक्स। बाप सेठ फैमिली को शुक्रिया। हमारा बच्चा ओमकार आया है। हमारा बच्चा ओमकार आया है, जो ओमकार है। बाप सेठ फैमिली को थैंक्स। हमारा बच्चा ओमकार आया है। बाबूजी पर विश्वास रखकर सिर्फ कामकाज से हमारा बच्चा आया है। बाबूजी पे विश्वास रखकर सिर्फ कामकाज से हमारा बच्चा आया है। मुझे संवेदना देने जानी होती थी। अगर संवेदना नहीं दी तो दोष कैसे जाएंगे? अगर संवेदना नहीं दी तो दोष कैसे जाएंगे? इसलिए आप सब समझ लो, मेरे बाद जो भी काम काज करे, पहली संवेदना जो है वो लड़की के नाभि के नीचे, ये अब है, नहीं तो पहले सिर्फ स्पर्श संवेदना होती थी पीठ पे, यहाँ मनका से और लोअर पोर्शन तक। लेकिन अभी दोनों हैं। अभी ये संवेदना है, ये ओमकार से उसके दोषों को विसर्जन, मुक्ति मिलती है और ये विसर्जन होते हैं बच्चे के। और बच्चा और माँ बाप के कर्म एक साथ होते हैं। बाप सेठ फैमिली को थैंक्स। हमारा बच्चा ओमकार आया है। बाबूजी पर विश्वास रखकर सिर्फ कामकाज से हमारा बच्चा आया है। अगर संवेदना नहीं दी तो दोष कैसे जाएंगे? अजमेर शरीफ जी तौर तरीका सिखाते हैं। अजमेर शरीफ जी तौर तरीका सिखाते हैं। साईं ने अजमेर शरीफ जी को मुझे सिखाने के लिए कहा था। पंत महाराज जी ने अनुशासन सिखाया। पंत महाराज जी ने, दादा कहते हैं, मुझे अनुशासन सिखाया। पुरुषों ने भी घर के छोटे छोटे काम अवधान पूर्वक करना जरूरी है। चाय की मिसाल लीजिए। आप चाय कैसे पीते हैं? आसपास की जगह कितनी खराब करते हो। चाय के दाग साफ करने में आपकी पत्नी का कितना समय नष्ट होता है। तो आप अवधान पूर्वक अपने काम करिए। पहले फिर पंच, फिर परमार्थ। पहले फिर पंच, फिर परमार्थ।
आप अपने कर्तव्य पहले ठीक से करो, फिर मैं आपका काम काज करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही। ये बेलगांव की सेमिनार है। बेलगांव में जो सेमिनार हुई थी उसका है। उसका नहीं है ये, उसका भी है थोड़ा सा, क्योंकि फिर उसके बाद हाँ, फिर क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा कोई अगर आता था तो ख्वाजा बंदे नवाज साहब आते बेलगांव में। आप जाते थे संवेदना देने, वो खुद क्यों नहीं दे सकते थे? दादा खुद क्यों नहीं दे सकते थे अपने परिवार में संवेदना? दादा किसको नहीं दे सकते थे? अपने परिवार में दे सकते थे, लेकिन अब दादा के बाद कौन तैयार हो? माध्यम चाहिए ना। जी आनंद बाबशेठ जी, आनंद जी नहीं दे सकते थे। कौन? आनंद बाबशेठ जी नहीं दे सकते थे। बाबशेठ दे सकते थे, लेकिन उनके ऋणानुबंध और शायद उस वक्त नहीं दे सकते थे। उस समय जब वो फोन करते थे बाबूजी को कामकाज के वक्त पे, तो उस पूरे इलाके में उतनी हलचल हो जाती थी कि आप वहाँ बैठ नहीं सकते थे जब बाबूजी फोन से देते थे। तो वो प्रखरता का भी मेजरमेंट होता है। उस समय बाबशेठ जी नहीं तैयार थे, लेकिन ये एहसास होना सबसे बड़ी बात है आसपास। जब वो एक बहुत मेरे तुम्हारे रिलेशनशिप में एक बहुत कमी हो गई। मतलब तुम अगर फिर बहुत पहले की जगह अब शादी करता तुमसे और अब तुम प्रेग्नेंट होती तो तुम्हें ये तकलीफें नहीं होती। अब वापस जाना चाहिए उसे। और क्या? बहुत अच्छा बोले। आपसे लास्ट का वर्ड आपने सुना ही नहीं। पहले रिएक्ट कर दिया। जब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को संवेदना वही एक तरीका है। लेकिन प्रमोद जी बीच बीच में कुछ बोल देते तो हंसी मजाक हो जाती है। कोई सवाल? 19 माध्यमों जो आपने बोला, 19 माध्यम, जो माध्यम 5 ऋणानुबंध, 5 कोश, ये चार्ट लेके आप ऐसे 5 तन्मात्र और 4 पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि मन चित्त अहम आकार, 5 के 15 और 4। अभी जो बोलेगा खड़े होके बोलेगा। मैं फिर और क्वेश्चन करेंगे ये इनकी तुम्हें पता है उम्र का, इनकी बीवी क्या कहती है मुझसे कि आप इन्हें दिन में यही रख लिया। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों, क्या हो गया कि ये बेकार की बातों से मेरी जान खाते रहते हैं। ये जहाँ जाते हैं वो साथी लेके जाते हैं। यानी निवेदन मैं पढ़ रहा हूँ और समझा वो रहा है। अभी जितने लोग साधना करने आ रहे थे बाबूजी, सबको बाहर बैठ के लड्डू का आफत दे रहे थे। तुम्हें एक लड्डू दूंगा, तुम्हें 2 लड्डू दूंगा। और कोई भाई सवाल किसी का? ये निवेदन मुझे अच्छा, हाँ मिल गया मुझे ये इत्तेफाक से, तो मान के चलो निवेदन है ये। अब इसमें ओंकार का जिक्र है, आज इसी को आए। कब का है ये निवेदन? ये कब का है? 60 साल पुराना होगा कम से कम। नहीं, जब ओंकार से मैं
ख्वाजा बंदे नवाज साहब ने बताया वो बहुत पुराना हो गया। नहीं अभी का अभी जब बहनों सेमिनार होते तब का है। ओमकार की बात कर रहे हैं, हमारा बच्चा आया। ओमकार कौन से सन में पैदा हुआ? 2013 में, क्योंकि 2012 या 2013 2012 या 13 जनवरी का क्योंकि 2014 में तो माध्यम यहाँ आए थे दिसंबर में। क्योंकि जब ये पैदा हुआ उसके करीब 15 दिन पहले नहीं, दादा ने मुझे ये हुक्म दिया कि तुम वहां जाओ, किसी सूरत से ख्वाजा बंदे नवाज साहब के दर्शन करके आओ, और फिर तुम्हें वहां से घर मत आना, वो मैं तुम्हें बताऊंगा रास्ते में क्या है। तो जब जिस दिन ओमकार उससे पहले मैं उसको आप जाकर आए थे? आप जाकर आए थे, फिर उनकी खबर आई थी आपके पास? तो मैं इसको संवेदना देता था इसकी मां को। फिर उसके बाद खैर ऐसी था। फिर उसके बाद जब जिस दिन ये पैदा हुआ तब मेरे पास फोन आया, वहां जाओ ख्वाजा बंदे नवाज साहब। जब मैं ख्वाजा बंदे नवाज साहब के से चल रहा था कार, मैं उससे टैक्सी से गया था, टैक्सी से वापस आ रहा था बॉम्बे। मेरा बॉम्बे का टिकट था, बॉम्बे दिल्ली का टिकट था, तो वो कैंसिल कर दिया। तो मुझे आनंद ने क्या कि दादा कहना कि तुम यहाँ आओ, बेलगांव आओ। 15 दिन रहा मैं आनंद किया। एक दफा दादा यहाँ पर आए, उस जमाने में वो जो आर्मी के रिटायर्ड थे, कौन था जिनका यहाँ किचलू तो नहीं, अब आर्मी के थोड़ी थे, ब्रिगेडियर से रिटायर हुए थे, उनका नाम था, अरे जहाँ जोगेश रहते हैं यहाँ रहते थे, ये सेंटर था ना पहले, जोशी जी तो वहां पर रहते हैं। मैं कैलाश कॉलोनी में रहता था, वो वहां रहते हैं। नहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बहुत थे वो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में थे। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बाबूजी कैसे तब सैनिक फार्म नहीं रहा होगा। जोगेश को पता है। नेक्स्ट क्या हुआ? नहीं तो वहां पर दादा आते थे, तो वहां पर दादा रहते थे, तो मतलब मेरी ये ड्यूटी थी कि सुबह को मैं, क्योंकि वो उनके बच्चे और वो उठते नहीं थे, और दादा को सुबह 5:30-6 बजे चाय चाहिए होती थी, तो मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं दूध लेके 5 किलो दूध लेके और दादा के पास जाऊं। मेरे पास एक छोटी वो थी फिएट, क्या 8 नाम था फिएट का, मारुति 8 फिएट थी आपके पास में? मारुति 800 नहीं 800 नहीं,
वो ओमिनी थी बाबू। नहीं फिएट थी बाबूजी के पास। क्या? मारुति तो बहुत आगे है। बाबूजी फिएट थी वो उल्टे दरवाजे वाली। वही सामने वाले 65 का मॉडल था वो। ये क्या कह रहा है? Fiat 65 कहते हैं जिसका दरवाजा उल्टा खुलता है। आगे से ऐसे खुलते थे। हाँ, ऐसे खुलते थे। 65 का मॉडल था वो। Fiat 65। वो पम्मो दीदी को याद होगा क्योंकि उन्होंने एक बार हमें उससे रिलेटेड एक कहानी सुनाई थी। तो मैं उसमें वो लेके जाता था, फिर उनके किचन में चाय बनाता था। चाय बनाते फिर मैं और दादा दोनों चाय पीते थे। फिर कहते थे कि जाओ नहा के आओ जल्दी से। तो मैं कहता दादा मैं घर जाऊंगा। और क्यों कहता था मैं दादा? और झूठ बोलता था मैं उसको। क्यों बोलता था? क्योंकि मैं सोचता था कि यार जो थोड़ा तो पेट्रोल बचेगा ना, मैं घर जाऊं और नहा के फिर आऊं तो इतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो वो दादा कहते थे जाओ जाओ तुमसे मैं कह रहा हूँ घर नहा के आओ और जोत जला के प्रार्थना करके आना पूजा में। तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है फूल और इसकी लगाने की, सिर्फ जोत जला के प्रार्थना करके आओ, जोत जरूर जलाना। तो मैं जाता था, फिर जोत जला के आता था। मिसेस वर्मा कभी कभी बहुत नाराज होती थी कि घर को त्याग कर दो तुम। उनका भी बहुत सैक्रिफाइस वो है ना, क्यों ना बाबू? वंस अपॉन ए टाइम। मैंने कहा उनका भी बहुत सैक्रिफाइस है। किनका? मैडम का आपके साथ साथ जो उन्होंने आपने जो जिस तरीके से घर में रहे उस तरीके से उन्होंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया। किसने? मैडम ने मिसेस आंटी के लिए। किसकी मैडम? अच्छा, आंटी के हाँ, तो ना मैडम, अब भाई तुम्हारी भी तो मैडम है। बहुत सैक्रिफाइस किया। बाबूजी फिर आपने दादाजी को सीरियसली कब गुरु माना? इतने सालों के बाद ये हुआ वो हुआ, तो आपने सीरियसली कब सोचा कि ये सच्चे गुरु हैं और मैं सही मार्ग में हूँ? नहीं ऐसा इसलिए नहीं। सोचा आज। हाँ, तुम्हें किस बात का लालच है प्रमोद से? पहले मैंने सवाल करा, पहले आप बताओ। भाई मतलब इसलिए सोच गुरु माना। उस वक्त गुरु नहीं मानता था मैं, अपना फाइनेंशियर मानता था। जब पैसे की कमी हो तो उनको दीपक को कहूँ, दीपक वो कहते थे अच्छा। फिर ये नहीं कि भाई पैसे की कमी है, बाबूजी मांग रहे हैं तो कुछ मनी ऑर्डर वगैरह कर दें, पूना आओ। पूरा जाके अब मैं ये सोचता था कि अभी तक तो मुझसे पूछा नहीं है कि कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें, लेकिन जब मैं चलता था तो मुझे इतने पैसे देते थे वो कि जो मेरी जरूरत, जो मेरी डिमांड से कम 2 गुना ज्यादा होते थे। और ये दादाजी को पैसा कहाँ से मिलता है? बाबूजी हाँ बाबूजी आने वाला भक्त जो होता है वो एक ही ऑब्जेक्टिव से आता है, अपने जो सवाल का समाधान लेना। हैं? जो आने वाला भक्त है वो केवल एक ही ऑब्जेक्टिव से आता है, भक्ति से नहीं, केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है उसका कि उसका जो भी सवाल है उसका समाधान चाहिए। देखो जो पैसे समाधान में जो पहली दफा आता है, तुम्हारा नाम भूल गया जाता है, ये इतना पुराना दोस्त। शारदा नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? धीरज। तो जो पहली दफा आता है आदमी तो वो जरूरतमंद आता है, तो उसको सिर्फ दिलासा नहीं देना चाहिए,
दिलासे के साथ साथ उसको कुछ जो उसकी डिमांड है, जो वो मांगता है, उसमें थोड़ा सा 4 आने तो बहुत हैं, 2 पैसे का देना चाहिए। तब उसे ये लगेगा कि 2 पैसे तो मिल गए, ये मेरे साथ हुआ। और जी आदमी तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, अगर उसको नहीं मिलता तो वो आगे ध्यान ही नहीं देता है। या तो और जी हमारे में कमी है कि हम उसको सही तरीके से बता नहीं पाते हैं, या मतलब बाबूजी हमें लगता है कि हाँ उनमें उनको 2% से ज्यादा फायदा हुआ, मगर उनको वो चीज नहीं समझ आती। वो उस चीज को वो नहीं सोचते कि ये पूजा के कारण हुआ या ऐसे, ये मतलब है। देखो, ये सब बड़े लंबे सवाल हैं और इनका हिसाब 1 मिनट में समझाना मुमकिन नहीं है। जन्म चाहिए। जब गुरु भी समझाते समझाते मुझे 12 साल लग गए, लेकिन कुत्ते को मार दिया, जा इसे भगाओ, यहां से खाना नहीं है। लेकिन वो बेचारा जब फिर से चीखता हुआ आया तो उसे छोटा सा टुकड़ा दे दिया, वो इसमें खुश हो गया। फिर वो यहीं पे आता है मांगने के लिए। तुमने क्या कम ऐसे खेल खेले बाबूजी के साथ में? बाबूजी तो अभी भी खेल रहे हैं। यानी सबसे बड़ी इसके अंदर जो खराबी है वो ये, धीरज सुबह को 9 बजे आ जाओगे, 9:15 आ जाऊंगा, 11:15 बजे फोन करो, भाई दीपक धीरज तुम कहाँ हो? अरे बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ हूं मैं, और ये कहाँ है? कनाट प्लेस में। और ये मुझे ही नहीं, दीना को भी यही ड्रामा करते रहे यहाँ पर। और बोलो। सारे सवाल बंद। अब बीबी ने आरोप लगा दिया तो मुझे मुंह बंद बोलती बंद हो गई। आरोप खेल खेल रहे हैं। ओपी क्या कह रहे हैं तुम्हारे बॉस? बाबूजी इसलिए बोल रहे हैं वो सीमा जी चली गई ना कर हमें दिख भी नहीं रहा, सब पता चल जाए तो बाबू उनकी आवाज से बोला धीरज भाई। हाँ सीमा चली गई इसलिए। हाँ, तुम्हारी ओपी की और तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की और ओपी की बीवी की बड़ी दोस्ती थी। हफ्ते में 2 दिन खाना ये खिलाता था, 2 दिन तुम खिलाते थे। चलो, कोई और सवाल? ग्यारह ओमकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मा गणेची आता, उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे मितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। Okay.